हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना सपना क्लासेस में। आज से हम अपनी इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर का कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे कि लेटर्स क्या हैं, वर्ड्स क्या हैं, फ्रेज क्या है और सेंटेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश को जो एक लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज में 3 सिस्टम्स होते हैं। फोनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी कहते हैं। सेकंड, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स नहीं है, ये क्या है? स्टडी ऑफ वर्ड्स। शब्दों का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। उसके बाद सिंटैक्स है आपका सेंटेंस से रिलेटेड जो होती है स्टडी, वो कहलाता है सिंटैक्स। जैसे हम कभी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें बहुत सी सारी जगह पे दिखा देता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स का एरर ये है कि आपके सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, तो सेंटेंस रिलेटेड जो स्टडी होती है वो सिंटैक्स कहलाती है। फिर आपका हो गया 4 स्किल्स। किसी भी लैंग्वेज में क्या होती हैं? 4 स्किल्स होती हैं। कौन कौन सी स्किल्स होती हैं? लिसनिंग, नंबर 2 स्पीकिंग, नंबर 3 रीडिंग एंड नंबर 4 राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 स्किल्स हमें परफेक्ट बनाती हैं किसी भी लैंग्वेज में। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, उसमें कितने लेटर्स हैं। अब हम सभी शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। अब जो 26 लेटर्स हैं ये क्या होते हैं? साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। क्या होते हैं? साउंड प्रोड्यूसिंग। तो साउंड प्रोड्यूसिंग होती हैं, ये 2 तरह की साउंड निकालते हैं। एक आपका वॉल्स हो गया, एक आपका कॉन्सोनेंट्स हो गया। सब आज तक हम वॉल्स को क्या बोलते आए थे? वोवल्स। नहीं, अब से हमें अपने आप को सुधारना है। हम वोवल्स की जगह क्या बोलेंगे? वॉल्स। वॉल्स आपके कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके 5 वॉल्स हैं। उसके बाद जो जितने भी बचते हैं 21 लेटर्स हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं वर्ड्स। वर्ड क्या है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या होता है? मीनिंगफुल लेटर ऑफ वर्ड्स। लेटर्स का जो मीनिंगफुल ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? वर्ड्स कहलाता है। अब जो मीनिंगफुल यूनिट है इसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कह देते हैं। अब हमारी इंग्लिश में कितनी पार्ट ऑफ स्पीच है? 8। कितनी पार्ट ऑफ स्पीच है? 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। कितनी पार्ट ऑफ स्पीच है? 8। अब इस 8 में से अभी तो मैं नाम बता देता हूँ, उसके बाद हम इन सारी 8 पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या है फर्स्ट जो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है? वो है नाउन। क्या है? नाउन। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। जैसे आपका हो गया मोहन, सोहन, राम, श्याम। जो आपका नोमेनक्लेचर होता है वो किस में होता है? नाउन में। ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका हो गया प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है आपका जो किसी भी नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है। नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है। नाउन की जगह पर खुद आ जाता है। ठीक है। नाउन की जगह पर क्या आ जाता है? प्रोनाउन आ जाता है। जैसे आपका हो गया ही, सी। ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? आपके प्रोनाउन हो गए। उसके बाद नंबर 3 है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिफाइज करता है किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को। क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अगर हिंदी में इसको पढ़ें तो क्या हो गया? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका वर्ब। वर्ब वर्ब क्या होती है? क्रिया। ये आपकी एक्शन वर्ब होती है। ठीक है। वर्ब क्या होती है? क्रिया। फिर नंबर 5 एडवर्ब।
एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब वो होती है क्वालिफाइंग ए वर्ब, जो वर्ब को क्या करता है, उसकी वर्ब की क्या बताता है, विशेषता बताता है। वर्ब की क्या बताता है, विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। अभी तो आप इसको मोटे मोटे तौर पर देख लीजिए, तब भी हम इन सब चीज़ों को करेंगे तो डिटेल में मैं सब कुछ बताऊंगा कि एडवर्ब क्या करता है। वो सिर्फ वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, वो किसी भी नाउन प्रोनाउन इन सब को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि जो एडवर्ब है वो क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन हम क्या करते थे पहले, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन नहीं बोलना है, इसको बोलना है प्रेपोजिशन। क्या? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करता है, रिलेटिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये, प्रेपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। रिलेटिंग वर्ड्स जैसे इन, ऑन, अपॉन, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एक दूसरे से रिलेट करता हो। ठीक है, तो ये हो गई आपके प्रेपोजिशन। उसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं, टुगेदरिंग जो वर्ड्स होते हैं, जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे आपका आइदर और, आइदर और, नाइदर नॉर, ये आपके क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर 8 क्या हो गया, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, सडन फीलिंग जो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जो हमें अचानक से फीलिंग आती है, उसको शो करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन जो होते हैं। जैसे आह, ओ, अलास, जिसके बाद में आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज करते हो, वो सारे वर्ड क्या होते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ओके, ये सब आपको पता चल गया। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें पता लग गया कि वर्ड क्या होता है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटर्स का जो मीनिंग देने वाला ग्रुप होता है वो कहलाता है वर्ड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हमें पढ़ना है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है आपका, क्या होता है फ्रेज, फ्रेज होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है आपका, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन सेंटेंस जो देता है वो आपका कंप्लीट मीनिंग देता है, और जो आपका फ्रेज देता है वो होता है विदाउट कंप्लीट मीनिंग, वो आपका पूरा मीनिंग नहीं देता। क्या नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। जैसे सी गिव्स, ठीक है, अब वो देती है, क्या देती है, क्यों देती है, कैसे देती है, वो सब हमें इसमें नहीं पता लग रहा, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका फ्रेज। ठीक है, सेकंड अगर हम कोई और एग्जांपल देख लें तो क्या हो गया, राखी डोनेट्स, राखी डोनेट्स, राखी क्या करती है, डोनेट करती है। क्या डोनेट करती है, पैसे देती है, अनाज देती है, या फिर जूते देती है, या फिर कहो तो किसी गरीब को कपड़े देती है, क्या देती है वो इसमें नहीं पता लग रहा है हमको, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस। नेक्स्ट क्या होता है, सेंटेंस। अब हम देखेंगे सेंटेंस क्या होता है। अब हम फ्रेज का तो पता ही लग गया, फ्रेज क्या देता है, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, और सेंटेंस क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग। क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग द कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग द कंप्लीट मीनिंग। अब जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, देयर इज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, वो क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखे हुए होते हैं। और जो हमारी अरेंजमेंट होती है वर्ड्स की, शब्दों की जो हमारी अरेंजमेंट होती है वो कहलाती है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। क्या कहलाती है,
स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यही इसे ही हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हम सब जानते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सबसे छोटे सेंटेंस का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्या होता है। एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम डूअर भी बोलते हैं, एक आपका वर्ब होता है, वर्ब आपकी क्या हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी हो गई, इज, एम, आर एटसेट्रा। जो बाकी की हैं इज, एम, आर की तरह, वो सारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आपकी मेन वर्ब कौन सी हो गई, मेन वर्ब हो गई आपकी गिव, टेक एटसेट्रा। ठीक है, ये सब आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब्स हो गई। इसके बाद आपको अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है जिस पर हमारी वर्ब का सीधा प्रभाव पड़ता है। जो हमारी वर्ब है वो सीधा ऑब्जेक्ट को क्या करती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करती है, वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इफेक्ट नहीं पड़ता वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सीधा सीधे तरीके से वर्ब जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करती है, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वर्ब का डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अब ये हो गई आपकी, और ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके कुछ एलिमेंट, नेक्स्ट अब हम करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस लेकर हम ये देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि राखी हैज डोनेटेड द मनी। अब इसमें राखी क्या है, राखी आपका सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डोनेटेड क्या है, मेन वर्ब है, दी मनी क्या है, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जो हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है, वो डायरेक्टली ही दी मनी को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। क्या दिया है उसने, पैसे दिए हैं, मनी दी है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ। राखी इसमें सब्जेक्ट हो गई, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, डोनेटेड हो गया मेन वर्ब, और दी मनी हो गया ऑब्जेक्ट, जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेकंड में देखें तो सेकंड में क्या है, मनोज विल गिव द बुक्स टू मी। मनोज इसमें क्या है, सब्जेक्ट या फिर डूअर भी कह सकते हैं इसको। विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब का की सहायता कर रहा है। गिव, गिव क्या हो गई, आपकी मेन वर्ब हो गई। दी बुक्स, दी बुक्स आपका क्या हो गया, क्या दिया उसने, ये डायरेक्टली इफेक्ट किसको कर रहा है, बुक्स को, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपका टू मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे दी, मुझे दी, तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू मी क्या हो गया आपका, आई डी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द लिटिल गर्ल हैड सेंट द गिफ्ट्स टू हर फादर। तो इसमें द लिटिल गर्ल्स क्या हो गया, सब्जेक्ट, ओके। हैड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। सेंट क्या हो गया, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब किसे इफेक्ट कर रही है, दी गिफ्ट्स को। किसको इफेक्ट कर रही है, दी गिफ्ट्स को। तो दी गिफ्ट्स का आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दी गिफ्ट्स आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो आपका टू हर फादर, किसे भेजे थे, अपने फादर को, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, आई डी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम आई डी ओ लिख सकते हैं। अब कितने हो गए, तीन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, तरुण गेव मी 3000 रुपीज। ठीक है, अब तरुण इसमें क्या हो गया,
सब्जेक्ट। गेव आपका क्या हो गया, मेन वर्ब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मी आपका क्या हो गया, मी आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि दिया क्या है, गिव। क्या गिव किया है, 3000 रुपीज। क्या दिया है, 3000 रुपीज। ये डायरेक्टली किसको इफेक्ट कर रहा है, 3000 को। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका 3000 रुपीज क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपका मी क्या हो गया, IDO, IDO, ठीक है। आ गया समझ। नेक्स्ट, चलो हम अगले पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर राइटिंग द आंसर्स। आंसर्स, ऑल द स्टूडेंट्स में क्या हो गया, ऑल द स्टूडेंट्स आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। आर क्या हो गया आपका, मे हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसमें मेन वर्ब क्या है, राइटिंग। राइटिंग क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। अब राइटिंग क्या कर रहा है, राइट क्या कर रहा है, आंसर्स। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका राइटिंग जो है, राइटिंग जो है वो किसे इफेक्ट कर रहा है, राइटिंग आपका इफेक्ट कर रहा है आंसर्स को। डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो आंसर आपका क्या हो गया, डायरेक्ट। ओके, तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे हम अपना कुछ नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, अपने दोस्तों और दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के पास भेजें, उन्हें रिकमेंड करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।